तुम उसकी मोहर की मानिंद हो ढले देखो, तो नक्ल और बड़े मोहर ये खराब न हो। कवि विलियम शेक्सपियर की नज़र में फेयर यूथ प्रकृति की मोहर की तरह है, जिसका प्रयोग कर उसे अपनी और नकलें अर्थात संतान पैदा करनी चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं सहर नसीराबादी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल सोनायरी पर। सोनायरी अर्थात सोनेट्स और शायरी। तो इस चैनल पे हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई विभिन्न सोनेट्स और उन सोनेट्स का मेरे द्वारा किया गया काव्य अनुवाद। शेक्सपियरन सोनेट्स है क्या? विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई शेक्सपियरन सोनेट्स आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई एक इंग्लिश काव्य विधा है, जिसमें 14 मिसरे होते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम ABAB, CD EF GG के अनुरूप होती है। इन सोनेट्स का टर्निंग पॉइंट आखिरी 2 लाइन अर्थात कपलेट्स में होता है, जिसे वोल्टा भी कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर द्वारा कुल 154 सोनेट्स लिखी गई हैं। इनमें से 1 से 17 तक की सोनेट्स को प्रोक्रिएशन सोनेट्स कहा जाता है, क्योंकि इन सोनेट्स में नस्ल वृद्धि पर विभिन्न तर्कों के द्वारा जोर दिया गया है। प्रोक्रिएशन सोनेट्स में कवि शेक्सपियर का मुख्य संदेश प्रजनन और अपनी सुंदरता को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने के विचार पर केंद्रित है। ये सोनेट्स इसी विचार पर केंद्रित हैं जहां वे फेयर यूथ को विवाह करने और अपनी वंशावली को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं। विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स में इश्क के हर मुमकिन रंग का दीदार होता है, और मुझे नहीं लगता कि इन सोनेट्स के बाद इश्क पर कुछ और लिखने के लिए बाकी भी रह जाता है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रोक्रिएशन सीरीज की सोनेट संख्या 11 पर। विषय पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में अपने विचार भी अवश्य प्रकट करें। सोनेट 11 का सार कुछ इस प्रकार है। शेक्सपियर सोनेट 11 में गहरी चिंता और इच्छा को व्यक्त करते हैं कि युवा व्यक्ति अपनी सुंदरता और अच्छाई को आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित करे और इस तरह से प्रकृति और मानव के चक्र को पूरा करे। कवि कहते हैं कि प्रकृति ने तुम्हें सुंदरता और शक्ति का एक अद्भुत उपहार दिया है, और ये उपहार केवल तुम्हारे लिए नहीं है, इसे आने वाली पीढ़ियों के साथ साझा करना तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तुम्हारी सुंदरता और यौवन फीके पड़ जाएंगे, लेकिन यदि तुम अपने जैसे संतान पैदा करते हो तो तुम्हारी सुंदरता और गुण दूसरी संतान में जीवित रहेंगे। कवि तर्क देते हैं कि प्रकृति का उद्देश्य है कि सुंदरता और श्रेष्ठता हमेशा बनी रहे, और इसे बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है वंश बढ़ाना। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो ये अपने आप में स्वार्थ होगा और तुम्हारी मृत्यु के साथ सुंदरता भी नष्ट हो जाएगी। यहाँ कवि फेयर यूथ से कहते हैं कि प्रकृति ने उसे अपने अनोखे मोहर की तरह बनाया है, और उसका उद्देश्य है कि वह उस मोहर का प्रयोग कर अपनी प्रतिकृति यानी संतान बनाए, ताकि यह सुंदरता नष्ट न हो और आगे आने वाली पीढ़ियां इसे सराह सकें। विलियम शेक्सपियर की सोनेट 11 का मूल पाठ इस प्रकार है। एज फास्ट एज दाउ शैल वैन, so fast thou growest. In one of thine from that which thou departest, and that fresh blood which youngly thou bestowest, thou mayst call thine when thou from youth convertest. Herein lives wisdom, beauty, and increase. Without this, folly, age, and cold decay. If all were minded so, the time
should cease, and 60 years would make the world away. Let those which nature hath not made for store, harsh, featureless, and rude, barrenly perish. Look, whom she best endowed, she gave the more, which bounteous gift thou shouldest in bounty cherish. She carved thee for her seal, and meant thereby thou shouldest print more, and not let that copy die. विलियम शेक्सपियर की इस सोनेट 11 का जो काव्य अनुवाद मेरे द्वारा किया गया है वो इस प्रकार है। जवाल जल्द हुआ, जल्द बन गए फिर से, उसी जिगर के हो टुकड़े में जो तुम्हारा है। जवान खून जिसे सुर्खियां मिली तुमसे, तुम्हारे अहद जवानी का एक इशारा है। इसी में हुस्न है, दानिश्वरी इजाफा है, नहीं है ये तो फना उम्र है, खताएं हैं। इसी तरह जो करे सब तो वक्त रुकता है, ये इस जहां को मिटा देने की हवाएं हैं। जिन्हें बनाया नहीं नस्ल उनसे और बड़े, कठोर नक्श से महरूम मिट गए बंजर। मगर तुम्हें तो बहुत कुछ अता किया उसने, जो नेमतें ये मिली हैं मज़े करो खुलकर। तुम उसकी मोहर की मानिंद हो ढले देखो, तो नक्ल और बड़े मोहर ये ख़राब न हो, तो नक्ल और बड़े मोहर ये ख़राब न हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक बार फिर आपसे मेरे इस प्रयास को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट सेक्शन में माकूल टिप्पणी करने के अनुरोध के साथ इस वीडियो को जल्दी फिर मिलने के इकरार के साथ यहीं विराम देते हैं। अपना और अपने अजीज़ों का ध्यान रखिएगा। शुक्रिया, शब ब खैर, थैंक यू।